हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। तो आज जो क्लास शुरू होने वाला है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट जो है हमारा टू डी और ये 3D। 2D में क्या होगा, जो कि लंबाई और चौड़ाई होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। और 3D में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और 2D में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई। मान लेते हैं आयत, आयत आयत वर्ग, आयत वर्ग, आयत वर्ग, आयत वर्ग और त्रिभुज। आयत वर्ग, त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरस, समचतुर्भुज। इसको कहते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, आयत, आयतखंड। अब 2D में क्या होता है, 2D में जो होता है लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और 2D में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे मान लेते हैं फ्रिज जो है, फ्रिज क्या है, उसमें लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई है। और इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। चलिए तो समझ गए होंगे 2D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई। 2D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, जैसे आयत वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज। इंग्लिश में इसको रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। और 3D, 3D में जो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मान लेते हैं चलिए तो 3D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई घनाभ, जैसे मान लेते हैं घनाभ, घनाभ के आकार का कौन सा है, ईंट, ईंट जो है घनाभ के आकार। फ्रिज, फ्रिज में क्या है, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई है। और मान लेते हैं आपको मैंने एक A4 साइज का शीट दिया, और शीट दिया और कहा जे दीवार पर चिपका। दीवार पर चिपकाने का मतलब क्या हुआ, उसमें लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई, उसमें ऊंचाई नहीं है, उसमें ऊंचाई नहीं है। तो क्या होगा, 2D, क्या होगा, 2D। और फ्रिज, फ्रिज में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ है जो 3D है, घनाभ जो है 3D है, घनाभ जो है 3D है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, उसको 3D। और 2D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो चलिए
अब एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो आपके सामने सवाल है, प्रश्न है, भूमि के आयताकार प्लॉट का आयाम निकटतम पूर्णांक में सही दिया गया है 28 मीटर और 22 मीटर। आयताकार की परिधि हंसेगी, चुप। चलिए, तो इस प्रश्न में आयताकार की परिधि तो 22 मीटर और 28 लंबाई है जो 28 मीटर, लंबाई है कितना 28 मीटर और चौड़ाई कितना है 22 मीटर। 22 मीटर तो आयताकार की परिधि क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना है 28 प्लस चौड़ाई 22, तो 2 गुना 50 100 मीटर। कितना हुआ 100 मीटर। आयताकार का परिधि क्या हुआ 100 मीटर। आयताकार का परिधि क्या होता है। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप 2018, यह प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, अगला सवाल है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिकोण का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, क्या होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। समबाहु 10 सेंटीमीटर, भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, भुजा की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर फार्मूला है। क्या है फार्मूला जो होता है समबाहु त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो √3/4 a स्क्वायर। तो यहाँ पर √3/4 a स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर तो 10 गुना 10, √3 बटा में हो जाएगा 4, बटा में हो जाएगा 4 और 10 दूना 10 दाई का 100, तो इससे कट गया 25 √3 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समकोण समबाहु त्रिकोण, ये प्रश्न में क्या पूछा था समबाहु त्रिकोण। तो इसका निकल के आ गया कितना 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर, भुजा का जो लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो समबाहु त्रिकोण क्षेत्रफल क्या है वो त्रिकोण है। तो √3/4 a स्क्वायर, उसका जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, इस पर बैठा देंगे और लास्ट में हमारा आंसर क्या है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, जिस त्रिकोण का आधार 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल वर्ग 84 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018।
RRB ग्रुप डी 2018। तो इस प्रश्न में आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर। आधार जो है 24 सेंटीमीटर। आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर। आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है दिया हुआ क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ऊंचाई, उसकी ऊंचाई, ऊंचाई पूछ रहा है। ये हमें निकालना है, ऊंचाई हमें निकालना है, ऊंचाई हमें निकालना है। तो अगर प्रश्न का में त्रिभुज का जब एक भुजा दिया हो रहा है, जब एक भुजा दिया रहा है उसका क्षेत्रफल के निकालने के लिए तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हो? 84। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और क्षेत्रफल जो कितना? 84 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 और आधार, आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 गुना हाइट h 84। अब हमें h निकालना है, तो h निकालना है, इसलिए h बराबर हो जाएगा 84 गुना 2, 84 गुना 2 और ये 24, 24 2 से 12 दूना 24 और 12 सते 84। तो h बराबर कितना आ गया? h बराबर 7 सेंटीमीटर। h बराबर 7 सेंटीमीटर। h बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो समझ गए होंगे प्रश्न में क्या दिया था? आधार, आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ था कितना? 84 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था? 84 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा था। तो ऊंचाई निकालने के, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार जब दिया हुआ तो उसका ये फार्मूला लगाएंगे। तो h बराबर निकल कर क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो समझ गए होंगे। चलते हैं आगे की ओर। चलिए, अब अगला सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 16.02 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। आयत की चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो है 16.02 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और लंबाई, लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई 4.5 मीटर। तो इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई निकालने के लिए कह रहा, क्या कह रहा? चौड़ाई। चौड़ाई निकालने के लिए कह रहा है। तो चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ कितना है? 16.02, 16.02। और
चौड़ाई, चौड़ाई निकालना है हमें, लंबाई दिया हुआ 4.5, 4.5 गुना b, चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, चौड़ाई हमें ज्ञात 16.02 बराबर 4.5, 4.5 जो है नीचे आएगा, नीचे चला आएगा, चूंकि हमें चौड़ाई निकालना है। मान लेते हैं पेड़ है और पेड़ से जो आम गिरे तो कहाँ जाएगा, नीचे, तो 4.5 b। अब क्या देखना है हमें, ये दशमलव बराबर करना है, तो इसके आगे 0 बैठा देंगे, इसके आगे 0 बैठा देंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दशमलव के बाद 0 बैठा देंगे, तो जब नीचे समान है ऊपर भी समान है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1602 बटा में 450, इसको काटेगा तो 3.56 मीटर। इसका वृत्त जो हो गया कितना, 3.56 मीटर। आयत की जो चौड़ाई निकल के आ गया क्या, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। चलिए तो समझिए होंगे, इसी तरह का वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगर हाँ वीडियो आपकी अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।